आपको गिरजा शंकर शर्मा का सादर नमस्कार। श्री भगवान जी की कृपा से संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा संख्या 139 एवं चौपाइयाँ तथा दोहा संख्या 140 एवं चौपाइयों का हिंदी का राजस्थानी भाषा में भाग संख्या 262 में आपके सामने सादर प्रस्तुत है। राम सिया राम जय जय राम। 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 क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी का चरणा न देखकर और अपने ऊपर बांको स्नेह जानकर लक्ष्मण जी सपना में भी भाइयों माता पिता और घर की याद कोनी करें। श्री रामचंद्र जी के सागे सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब का लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहे हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख न देखकर वे बयां ही प्रसन्न रहे हैं जया चकोर कुमारी यानी चकोरी चंद्रमा न देखकर। स्वामी को प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ते हुए देखकर सीता जी हसी हर्षित रहे हैं जसी दिन में चकवी। सीता जी को मन श्री रामचंद्र जी का चरणा में अनुरक्त है। इसे बाने वन हजारों अवध के समान प्रिय लागे है। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के सागे पर्णकुटी प्यारी लागे है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लागे हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फला को आहार उनमें अमृत के समान लागे है। स्वामी के साथ सोवणी साथरी कुश और पत्ता की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जावे हैं। बाने कठे भोग विलास मोहित कर सके हैं। जिन श्री रामचंद्र जी को स्मरण करने से ही भक्तजन सगड़ा भोग विलास न तिनका के समान त्याग देवे हैं। उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के ताई यह भोग विलास को त्याग कुछ भी अचंभो कोनी है। सीता जी और लक्ष्मण जी ने जी तरियां सुख मिले। श्री रघुनाथ जी बोही करे और बोही कहवे हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहवे हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुने हैं। बोलो सियावरे रामचंद्र जी की जय। बोलो लक्ष्मण जी महाराज की जय। जद जद श्री रामचंद्र जी अयोध्या ने याद करे हैं तब तब उनकी आँखों में जल भर आवे है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों ने तथा भरत को प्रेम शील और सेवा भावना याद करके कृपा का समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जावे हैं। पर फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेवे हैं। श्री रामचंद्र जी ने दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जावे हैं। जया कोई मिनख की परछाई भी मिनख के समान ही चेष्टा करे है। तब धीर कृपालु और भक्ता के हिवड़ा ने शीतल करने के ताई चंदन रूप रघुकुल ने आनंदित करने वाला श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगे हैं।
जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करे हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।